हर हर महादेव। लास्ट टाइम दिवाली मनाने के लिए हम लोग केदारनाथ गए थे। अभी दिवाली आने वाला है। हम लोग ऐसे ही कुछ वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हमारे कुछ मेमोरेबल मोमेंट था जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा जर्नी कैसा था। अभी हम लोग फरीदाबाद से निकलकर दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली क्रॉस करने के बाद मेरठ हाईवे रास्ते में हम लोग हरिद्वार चलेंगे। अभी हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। आइए देखेंगे रास्तों का खूबसूरत नजारा। इसका चारों तरफ इतना सुंदर है, भगवान जी इसमें वास करते हैं। इस पवित्र भूमि को देवभूमि कहते हैं। पहाड़ों का बीच में गए हुए रास्तों का खूबसूरत व्यू आपको देखने के लिए बहुत मजा आएगा। केदारनाथ हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे है। अभी हम लोग ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग देवप्रयाग में पहुंचेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हुआ है। इस संगम के बाद हम लोग इसको गंगा कहते हैं। चलिए देखेंगे देवप्रयाग कैसा दिखता है। ये संगम स्थल जाने के लिए रास्तों से आपको 200 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। वहां तक जाने और आने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। इस संगम पर बहुत सारे लोग डुबकी लगाकर श्राद्ध करते हैं। जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, उसका चारों तरफ पहाड़ों का खूबसूरत व्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। अलकनंदा नदी के पानी आपको हल्के से मिट्टी के जैसा कलर दिखेगा। भागीरथी नदी का पानी पूरा साफ है और नीला कलर का दिखता है। इसका अंदर से मछलियाँ भी आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। हिंदू धर्म के 5 प्रयागों से ये अंतिम प्रयाग है। इस प्रयागों के बाद गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर स्थल भागों की तरफ प्रवाह करती है। अभी हम लोग देवप्रयाग से निकलकर आगे चलते हैं। केदारनाथ मंदिर जाने के रास्ते में आपको धारा देवी मंदिर दिख जाएगा। इसका चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों और नीचे नदी का व्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मंदिर अलकनंदा नदी के अंदर ही बसा हुआ है। आगे और एक संगम रुद्रप्रयाग आने वाला है। इस संगम पे अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिला हुआ है। अभी हम मंदाकिनी नदी के किनारों पे ही केदारनाथ चलेंगे। अभी लगभग रात का 8 बज चुका था। सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले एक जगह पे हम लोग नाइट स्टे कर लिए थे। सोनप्रयाग के पास आपको बहुत बड़ा पार्किंग मिल जाएगा। हमने हमारा गाड़ी वहीं पे पार्क करके लोकल टैक्सी पर गौरीकुंड तक चले गए थे। गौरीकुंड से ही केदारनाथ के लिए पैदल मार्ग स्टार्ट होता है। रास्ते भर आपको बहुत सारे खाने का दुकान मिल जाएगा। यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग गौरीकुंड से ही कुछ हल्का सा नाश्ता कर लिए थे। केदारनाथ का चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, इसलिए आपको भरपेट नहीं खाना चाहिए। गौरीकुंड का पानी बहुत ही गर्म है। यहाँ पे आप नहाकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड के पास में मंदाकिनी नदी का पानी बहुत ही ठंड है। आसपास में गर्म पानी और ठंडा पानी देखकर हमको बहुत ही आश्चर्य लगा। रास्तों में चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाएगा। रास्ते में आपको बहुत ही ऊंची ऊंची झरना, पहाड़ों और बर्फ देखकर बहुत ही मजा आएगा। रास्ते में ये सुंदर सा व्यू देखकर आप चढ़ाई का कष्ट भूल जाओगे। केदारनाथ का यात्रा बोर्ड में आपको 16 किलोमीटर दिखेगा। 2013 बाढ़ के बाद आपको ये 20 से 22 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। केदारनाथ जाने के लिए आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले मिल जाएंगे। हम लोग पहले बार केदारनाथ गए थे, इसीलिए हम भगवान का नाम लेकर पैदल ही गए थे। गौरीकुंड से 7 से 8 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद आप रामबाड़ा में पहुंचेंगे। 2013 बाढ़ से पहले रामबाड़ा में बहुत सारे होटल, धर्मशाला हुआ करता था। 2013 तबाही के बाद रामबाड़ा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले जो रास्ता नदी के किनारे नीचे था,
अब वो पूरा खत्म हो चुका है। नदी से दूर रहने के लिए अभी वो रास्ते को पहाड़ के काफी ऊपर कर दिया गया है। इसीलिए रामबाड़ा के बाद बहुत ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाता है। रामबाड़ा के बाद आपको केदारनाथ के ऊपर के पहाड़ अच्छे से दिख जाएगा। दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूज के दिन से ही मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इसीलिए रास्ते में दुकान भी बहुत ही कम हो गया था और लोगों ने दिवाली के लिए नीचे आ गए थे। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए हमको 8 से 10 घंटा लग गया था और हम शाम को आरती के बाद पहुंच पाए थे। आरती के कुछ देर बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है, इसीलिए आप ट्राई करिए शाम होने से पहले ही मंदिर आके आरती देखे और दर्शन कर ले। दिवाली के लिए लोगों ने नाच गाना और पटाखा फोड़ना चालू कर लिए थे। रात में केदारनाथ के ऊपर का टेम्परेचर -3 से -5 के आसपास चला जाता है। इसीलिए आप शाम से पहले ही रहने के लिए घर देख लीजिए। खाने पीने के लिए वहां से आपको लिमिटेड सामान ही मिलेगा और वहां पे आप बस जगह का आनंद उठाइए और भगवान से ध्यान लगाइए। जीवन का सबसे ज्यादा ठंडी रात काटने के बाद सुबह 4 बजे हम लोग उठ के मंदिर चले गए थे। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, इसीलिए सुबह जल्दी दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लग गए थे और हमारा दर्शन 6 से 7 बजे तक हो गया था। केदारनाथ में सुबह का नजारा कुछ शानदार था। सूरज का रोशनी बर्फ में गिर के सोने के पहाड़ जैसा लग रहा था और चारों तरफ बर्फ के बीच में मंदिर आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा।
मंदिर के पीछे आपको भीमशिला दिखने को मिलेगा, जो कि 2013 का प्रलय में मंदिर को बचाया था, इसलिए उसको भी लोगों ने पूजन करते हैं। मंदिर के पास में देखने के लिए आपको भैरव बाबा मंदिर मिलेगा, जो कि दिवाली के समय बंद हो जाता है। केदारनाथ जाने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो आप एक दिन में हेलीकॉप्टर में जाकर दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको 3 कंपनी का हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगा। हिमालयन कंपनी का हेलीपैड सिरसी से है। पवन हंस कंपनी का हेलीपैड फाटा में है। ये दोनों जगह से केदारनाथ जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर में वन साइड से 2700 से 2800 रुपया देना पड़ेगा। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर सर्विस जो कि गुप्तकाशी में है, उसके लिए आपको वन साइड से 4000 देना पड़ेगा। ये सारे हेलीकॉप्टर मौसम के ऊपर चलता है। अगर मौसम खराब हुआ तो आपको लंबी लाइन में और लंबी देर के लिए वेट करना पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।